ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल पहुंचे हुए गांव डंडेरी में यानी रामायण डंडेरी और तहसील हांसी जिला हिसार में। और पीछे आप देखने लग रहे हो यानी आज तक करीब ठीक 1 साल पहला डंडेरी गांव का भाई निशांत सिंह मलिक, जिनके पिताजी पूर्व फौजी हैं जयबीर सिंह मलिक, और रक्षाबंधन का दिन जो यो भाई है शहीद होया। और 3 भाई बेबे में एक के भाई था यो। हालांकि बड़े दुख की बात थी भाई, 3 बेबे हैं और अकेला इकलौता भाई था। लेकिन गौरव की बात यह थी कि तिरंगा में लिपट कर जो है देश की रक्षा करते होने यो भाई जो है शहीद होया। और ठीक 11 दिन बाद शहीद निशांत सिंह मलिक यानी इस सरकारी स्कूल का जो नाम है वो निशांत के नाम पर रख दिया था, यानी शहीद निशांत सिंह मलिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डंडेरी। और फिलहाल आज जो उनका स्मारक बनाया गया है आगा जी सोनू पर, यानी उस टाइम पर गांव वाले ने मांग करी थी कि भाई शहीद निशांत सिंह मलिक का नाम पर जो है शहीद का एक स्मारक बनना चाहिए। तो आज उसका जो है उद्घाटन है शहीद निशांत सिंह मलिक का। और पूरा प्रोग्राम आप देखने लग रहे हो जिस तरीके से पूरा चौतरा बनाया गया है, ये दिखाई दे चुका देता है। बिल्कुल स्टील की ग्रिल लगा कर ना इतना अच्छा तरीके से जो है एक स्मारक बनाया गया है। और जो महिलाएँ हैं वो भी पहुँची है उस साइड, आप देखोगे और भी सारे पहुँचे हैं। और एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आज का जो रखा गया है और इसका जो उद्घाटन होगा वो आप देखने भी लग रहे हैं। यानी इस जगह पर जो लाल कपड़ा इस साइड है, ये सोने में जो लाल कपड़ा उसमें आप देखने लगे, यानी शहीद निशांत सिंह मलिक का जो है स्मारक है, इसका उद्घाटन कराया जाएगा। उस टाइम पर जो है यू कपड़ा हटाया जाएगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज का जो प्रोग्राम में है वो रखा गया। और थोड़ा और आपने बता दें कि पिछली साल यानी ठीक आज तक 1 साल पहला 3 बेबे हैं। 3 बेबे में इकलौता यू भाई था निशांत सिंह मलिक गांव डंडेरी। तो पिताजी हैं जो जयबीर सिंह मलिक, वो भी पूर्व फौजी हैं, रिटायरमेंट फौजी हैं, आपने देखा भी होगा। और ठीक 10-11 दिन बाद जो सरकार के आदेश हुए कि भाई शहीद का नाम पर जो है स्कूल का नाम रखा जाना चाहिए, ठीक 10-11 दिन के अंदर जो है शहीद निशांत सिंह मलिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यानी उसका नाम जो है रखा गया। आज भाई सोनू एक बार। और जो अपना वेटरनरी ग्रुप है सारे फौजी हैं वो भी पूरा पहुंच रहे। यानी जिस दिन निशांत मलिक शहीद होया था ये सारी यूनियन यानी वेटरनरी जो ग्रुप है सारे पूर्व फौजी ये उस दिन भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचे। हाँ जी फौज साहब राम राम। और कैसे राम राम, कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। आज का प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दो। आज प्रोग्राम के बारे में हम आए हैं यहाँ, ये शहीद हो गए थे 1 साल पहले। बिल्कुल 1 साल। और हम एक्स सर्विसमैन लीग रोहतक से आए हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थोड़े बीमार चल रहे हैं, तो उनके बिहाफ में हम 4 आदमी यहाँ पर जो है ना रोहतक से आए। तो आज उद्घाटन कराया जाएगा, आज उद्घाटन किया जाएगा। तो मतलब बहुत बड़ी बात हो है कि एक जो गांव मतलब अपना भाई बेटा शहीद हुआ है, जब उसका स्मारक बन जाए तो आंदे जाते होने रोड के ऊपर है जो लोग देखा कहीं ना कहीं उनमें भी एक देशभक्ति भावना पैदा हो। देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। नए जो लड़के हैं उनमें ये भावना बढ़ेगी भाई सेना में जाना है, देश सेवा करनी है। और देश सेवा करते समय अगर कोई आदमी शहीद हो जाता है जवान हमारा, तो उसको याद किया जाता है। या गांव में रहने से तो कौन याद करेगा? जब देश सेवा में निकलेंगे तभी हमको याद किया जाएगा। परिवार की अगर आप बात करें 3 बेबे हैं, उनका इकलौता यू भाई था। हालांकि दुख की बात ये थी कि रक्षाबंधन का दिन यू भाई शहीद हुए, यानी जब भी रक्षाबंधन होगा तो उन बेबे की आंखों में आंसू जरूर आएंगे। लेकिन एक गर्व की बात यह भी है कि उसने देश के लिए मतलब अपने प्राण न्यौछावर करे और तिरंगा में लिपट के यू भाई आया। हाँ बिल्कुल, देखो बहनों के लिए तो बहुत दुख की बात है, हम भी समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है देश के लिए शहीद होना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। और आपका भी धन्यवाद। राम राम। बैठे हैं बुला लो। राम राम। राम राम। मेरा गांव डंडेरी है जी, निशांत के परिवार से हूँ मैं। तो क्या कहना चाहोगे आज जो ये प्रोग्राम है इसका बारे में, इसका जो स्मारक बनाया गया भाई का? स्मारक बनाया यादगारी रही जगह भाई की, देश की खातिर है। ये गांव का तो है नहीं, तो देश के नाम दे है, मैं देश का नाम हुआ, देश खातिर अपनी कुर्बानी दी है। बाकी आ जाओ मलिक साहब आ जाओ। राम राम फौज साहब। और नमस्कार जी, हाँ जी। मैं कैप्टन जगबीर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ। तो आज जो स्मारक का उद्घाटन है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ये एक शहीद के लिए सम्मान है और मैं गांव वालों को भी और अपने भाइयों को सबको इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं हम पूर्व सैनिक कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है। ताकि क्योंकि शहीद कोई किसी एक माता पिता का या गांव का नहीं, वो पूरे देश का शहीद होता है। और उसको ये सम्मान दिया जाना
हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और ये भाई जो है, हाँ जी बोलो। जो शहीद होते हैं वो एक मिनट, आप थोड़ी सी आवाज कम कीजिए। वो हमेशा अमर होते हैं। शहीद कभी जिस प्रकार से आम आदमी को 10 साल के बाद कोई याद नहीं करता, लेकिन शहीद को आजीवन, जब तक कोई भी इस धरा पर रहेगा, वो शहीद को हमेशा याद करता है, क्योंकि उसने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण जो न्यौछावर करते हैं। हम भी यहाँ आए हैं, उनके मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पूर्व सैनिकों की तरफ से, पूरे हरियाणा के पूर्व सैनिकों की तरफ से, और उनको नमन करेंगे। और उनके माता पिता को जो है हम नमन करते हैं कि उन्होंने अपना एकमात्र बेटा देश की आन बान शान के लिए दिया है। पिता भी इनके पूर्व फौजी रहे। हाँ, वो भी पूर्व सैनिक हमारे साथी हैं, जयवीर सिंह जी। और बहुत ही उस परिवार को हम इसके लिए शाबाशी देते हैं कि एक बड़े दिल के साथ में वो कभी मतलब उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया कि मेरा एक ही बेटा था, कमज़ोरी नहीं दिखाई। तो ये बहादुरी की बात है। और हम सब उनके पूरे परिवार को, उनको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो इतना बहुत ही बढ़िया ये एक मोनूमेंट यहाँ बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। ये भाई बलराज सिंह जी हैं हमारे बड़े भाई। और साहब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखो एक बाप का कंधा पे जब वो अपना जवान बेटे की अर्थी उठा ले तो देखो दुख तो हो है। तो होता है, हालांकि मानना है कि मतलब लेकिन इतना गर्व की बात, लेकिन उनके लिए गर्व की बात भी है कि उनका बेटा देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए शहीद हुआ है। और ऐसे दुख की बात तो है, लेकिन एक उनके लिए फ़ख्र की बात भी है, गर्व की बात है कि उनके बेटे ने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कौन है कि फौज में लगना मतलब चलो मानना है भाई एक बार लग गया, लेकिन तिरंगा में लिपटकाना के किसी किसी का भाग। देखिए, हर सैनिक की इच्छा होती है अगर वो देश के काम आए तो उसका जो है ना पार्थिव शरीर तिरंगे के साथ जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बलराज सिंह मलिक हैं, उन तक कर ली थी थोड़ी थोड़ी। राम राम जी। राम जी। मैं एक सोलदार शीलग्राम लठवाल रोहतक से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं, और ये मेरे ग्रुप का ये लड़का था। मेरे को इस चीज़ से बहुत फ़ख्र है कि मैं राज राइफल में हूँ, और इनके पिताजी भी हमारा राज राइफल में थे, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ रोहतक से। मेरे को पता चला ये ऐसे ऐसे, तो ये हमारे को बहुत गर्व है कि हमारी बटालियन का जो है देश के काम आया है। वैसे दुख की बात है बहुत ज़्यादा है कि वो अपने जो जयवीर साहब हैं, इनका सिर्फ 3 बेटी हैं, एक बेटा था, लेकिन वो देश के काम आया है, इसलिए हम इसके ऊपर गौरव करते हैं। और पूरा राज राइफल की तरफ से जो हम इस बहादुर जवान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो देश के काम आया है। और आगे हमारे लायक जो भी काम होगा, हम रोहतक में बैठे हैं, भाई जयवीर को भी हम बताएंगे। हम दिन रात से जो भी है उसके मेहनत के लिए, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी काम होगा हमारे लायक, हम ग्रुप में भी जाएंगे। सेंटर दिल्ली है हमारा, अगर हमारे लायक कोई काम होता है तो हम करेंगे वहाँ पर। जय हिंद। धन्यवाद। राम राम जी। नमस्कार जी, मैं कैप्टन सुखबीर अहलावत, हरियाणा एक्स सर्विस लीग का ट्रेजरर हूँ। और यहाँ पे हमारे कर्नल साहब को भी आना था, लेकिन वो थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया, इस वजह से नहीं आए। तो हम चारों वहीं से आए हैं, कैप्टन बलवान सिंह, लठवाल साहब, जगबीर सिंह साहब। हमें, मेरे को खुद को पर्सनल में, मैं 1971 की लड़ाई में भी था। अच्छा जी। और ऐसा ही था जैसा ये है अभी। थोड़ी सर्विस थी, जवान थे, आपकी तरह यंग थे, कोई मतलब ये नहीं लगता था कि भी मर जाएंगे। मरने का तो जिक्र नहीं आया, घूमते थे, भगवान ऊपर वाला बचाया। ये शहीद होया है। शहीद सब नहीं होते हैं, शहीद कोई कोई होता है। हमारे को मौका नहीं मिला, नहीं तो आज हमारे को सब याद करते। शहीद को कभी कोई भी भूल नहीं सकता, ये आपको बताऊं। इनका पिताजी जो है वो भी लीग में साहबों के साथ रहा है, ये जो वो भी एक अच्छे इंसान है। और हम तो भगवान से यही करते हैं कि उनको भाई पुत्र नहीं है तो भाई और पुत्र बहुत हो जाएंगे, कहीं से भी ले लेंगे वो। लेकिन ये एक गांव का गौरव, फिर जिले का गौरव, हरियाणा का गौरव और देश का गौरव, कितने गौरव है इसमें।
तो भाई भी नुगागर जब तक यह धरती रहोगी निशांत सिंह मलिक का स्मारक रहेगा, लोग आंदे जाते जरूर पूछेंगे ये लड़का कौन है। लड़का, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। एक जगह जो है बहुत ठीक की है ये। अगर ये अपने खेत में भी इसको लगाते तो सही, पूछते वहाँ भी जाने वाले। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आने वाले जाने वाले सलूट मार सलाम में दे के जाएंगे इसको। और हम सो यहाँ से ग्रेट सलूट फॉर दिस हीरो। ये हीरो है हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी, देश के लिए भी। तो यही है, भगवान भाई उसकी सहन शक्ति दे, आत्मा को शांति दे और वह घर वालों को शक्ति दे भाई, जिसे घर वाले इसके लिए दे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराज सिंह मलिक। मलिक साहब राम राम। राम राम जी। तो आपका बेटा है यो, हाँ बेटा है मेरा। और पूरे देश का भी बेटा है और पूरे देश का गौरव भी बन गया निशांत सिंह मलिक। ऐसा है भाई कि जब भी सेवा में जाते हैं सैनिक के रूप में, जो आदन हम तो पहले दिन से ही मान लेते हैं देश को समर्पित है ये। और शहीद होना जो आदन ये किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक, अपना बच्चा भी अच्छे चलेगा अपना, बाकी हमारे दिलों से कभी भी जो आदन बाहर नहीं रहेगा। और ये जो 7 मास का पहला सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वो पहला हाई स्कूल है ये, जो उमरा सुल्तानपुर भी बाद में स्कूल बने हैं। जो आदन ये जो बहुत पुराना स्कूल 50 के आसपास का स्कूल है ये। इसके नाम जो आदन मतलब जैसा भी बन पाया जो आदन मतलब ये भी इसके नाम कर दिया। और कोई रोड सड़क गेट वगैरह भी जो आदन कई काम प्रोजेक्ट जो हम कर सकते हैं पीछे से इसकी यादगार के लिए, ऐसा हमारा इलाका कर भी रहा है। और फख्र भी करते हैं इस बात का फख्र भी करते हैं कि हमारे 7 मास का ये इस रूप में आज़ादी के बाद पहला सैनिक हुआ है जो आदन शहीदी है। और उन शहीदों को भी जो हर 15 दिन नहीं निकलते, महीना तो निकला ही नहीं कभी हरियाणा में जो आदन जो किसान के बेटे शहीद ना हुए। हर जगह रोजाना तिरंगे में लिपट के जो आदन लाशें आ रही हैं, तो हम तो उनको भी देखते हैं तो इसको भी देखते हैं। अपने बीच में से जाता है तो दुख तो होता है, बाकी फिर भी फख्र है इस चीज़ का कि देश के काम आया ये बच्चा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश यादव जी हैं जो जी अभी वो भी पहुंचे हैं, यानी इस शहीद को श्रद्धांजलि देने खातिर। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे? आज एक इस एरिया का नहीं बतली गया, पूरे भारत के देश के लिए एक बड़ा गौरव के मतलब ऑन रोड जिसकी प्रतिमा लगी है। और स्कूल में जब भी धरती रहोगी, स्कूल रहोगा, बच्चे आऊँगे स्कूल में एंट्री कर दे उन्हें निशांत सिंह मलिक की फ़ोटो दिखे। बहुत बढ़िया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सम्मान के हकदार हैं। हम कोई एहसान नहीं करे निशांत मलिक को ऐसा काम करके, वो इसके हकदार हैं। और मैं तो कहता हूँ ये तो शुरुआत है, इससे बड़े अधिकार मिलने चाहिए इनको। क्योंकि आप ये देखिए 3 बहनों का भाई, 20 साल की उम्र और देशभक्ति का इतना जज्बा, ये आम बात नहीं है। और इतना बड़ा रक्षाबंधन के दिन अपनी इन बहनों ने अपने भाई को देश के लिए कुर्बान किया है। और मैं बार बार कहता हूँ, हर चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आज मैं जयवीर मलिक जी हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जज्बा दिखा के इस गांव के सारे सहयोग करके इनके लिए इतनी अच्छी जगह पे ये जहाँ निशांत मलिक का जन्म हुआ है उस जन्मभूमि के ऊपर उसकी प्रतिमा लगी है। और मैं तो कहता हूँ हर गांव को ऐसे ही शहीदों का सम्मान करना चाहिए, ताकि हम जो आज हम सुरक्षित बैठे हैं ना, वो सबसे बड़ी देन इन्हीं की है। क्योंकि पूरी की पूरी जितनी भी अपनी बॉर्डर हैं, हमारे ये जवान हैं, ये हमारे इनकी देख रेख में हम चैन से सो पाते हैं। और इसके बाद अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हमारा जो निशांत मलिक का द्वार बनना है 7 बास के रोड के ऊपर, उसकी भी क्लियरेंस आ गई है और 4 से 5 दिन में उसके तार हटने जा रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि नया साल आने से पहले पहले निशांत मलिक के नाम से एक हिंदुस्तान में बेहतरीन द्वार बनने जा रहा है। उस टाइम भी मैं सब लोगों को ये कहूँगा कि उस द्वार में भी अपना बढ़ चढ़ के सहयोग करें, ताकि भाई निशांत मलिक हमेशा के लिए लोगों के दिलों पे राज करें। और आने वाली पीढ़ी है, हम निशांत मलिक को याद नहीं कर रहे अकेला, उसका जज्बा आने वाली पीढ़ी को उस देश सेवा के लिए प्रेरित करें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपन बात करिए पूरा जो सैनिक उनता बात करी, बलराज सिंह मलिक उनता अपन बात करी, नरेश यादव जी उनता अपन बात करी है। और फिलहाल आपने बता दिया कि आज जो है इस स्मारक का जो है उद्घाटन कराया जाना है। और दूसरी चीज़ भाई बिल्कुल सैल्यूट करा उस परिवार ने, उनके पिताजी ने जो खुद एक पूर्व सैनिक है जयवीर सिंह मलिक, तो उसका जब स्मारक का उद्घाटन कराया जाएगा एक बार चुगर तो घूम कर दिखाई भी दे। यानी बिल्कुल इतना अच्छा तरीका से स्मारक जो है बनाया गया है। थोड़ा पीछे से दिखा, यानी बिल्कुल स्टील की ग्रिल अपन दिखने लग रही, कितना अच्छा तरीका था ये तैयार कराया गया है। और चारों ओर पत्थर लगाए गए। और दूसरी चीज सब आगे जो है तिरंगा झंडा लग, थोड़ा गेट कानी तो दिखा दे एक बार, यानी ये आप देख लो भाई,
कितना सोना दृश्य जो है एक शहीद फौजी की याद में जो है बना दिया। यानी आगे तिरंगा झंडा है, उसके बाद जो है शहीद का स्मारक और ऊपर अमर शहीद निशांत मलिक। वीडियो आपने ज़्यादा शेयर करनी है और ज़रूर इस फौजी भाई के बारे में जय हिंद का कमेंट तो ज़रूर आपने हर इंसान ने कमेंट करने हैं। जय जवान जय किसान।